अब आइए मजीद आयतों को समाअत फरमाते हुए चले ताकि दिल से खौफ की बुनियाद पर निकलता है आप इस फलसफे को समझ सकें और ये महसूस कर सकें कि करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के दिल में अल्लाह ने खौफ क्यों नहीं रखा था। आज रोजी का खौफ है ना, आज कारोबार का खौफ है, आज माल का खौफ है। मुझ जैसा बूढ़ा इंसान यानी मेरी एज में पहुंचने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं आगे चलकर हम कमा सकेंगे कि नहीं कमा सकेंगे, पता नहीं क्या होगा, बच्चे सपोर्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हर आदमी ये सोचता है, लेकिन वो जिसकी नजर कुरान पर होती है खुदा की कसम वो नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता जानते हैं? मैंने आज एक दर्स के अंदर महाबोली के अंदर डिप्लोमा कोर्स के स्टूडेंट्स के सामने ये बात मैंने रखी थी। अल्लाह अकबर, मैंने जब से ये कुरान की आयत पढ़ी है और सुनी है वल्लाह मैं आपको बताता हूँ दिल बाग बाग हो गया और खौफे रिस्क दिल से निकलता हुआ नजर आता है। कुरान कहता है वकअय्यिम मिन दाब्बतिन फिल अर्द ला तहमिलुहा रिज़्क़ा। ये चार पांव वाले, ये चौपाए, ये परिंदे, ये जानवर जो जमीन पर चलते हैं ना, रेंगते हैं जो जानवर, कुरान कहता है कोई जानवर भी अपनी पीठ पर अपनी रोजी लेकर के नहीं घूमता, किसी का स्टॉक नहीं। बकरी का आप देख लीजिए वो चारा स्टॉक करके रखती हो, घोड़े को देख लीजिए वो अपना खाना स्टॉक करके रखता हो, गधे को देख लीजिए वो अपना खाना स्टॉक करके रखता हो, कोई स्टॉक करके नहीं रखता। अब सवाल ये पैदा होता है ये जो कोई स्टॉक करके नहीं रखता तो इनको खिलाता कौन? इसी को कुरान ने मेंशन किया, ए रोजी की फिक्र के अंदर हलाल और हराम की तमीज छोड़ देने वालों जरा गौर से सुनो, ये चौपाए को कौन रिस्क देता है? चौपायों को कौन रिस्क देता है? अल्लाह यरज़ुकुहा, अल्लाह उनको रोजी देता है, व इय्याकुम, और तुमको भी रोजी अता फरमाया। तो जब किसी की नजर अल्लाह के इस फरमान पर होती है तो वो बेखौफ हो जाता है। इमाम हुसैन जानते थे जब करबला के अंदर इस तरीके से मामलात दरपेश हुए और जब उनको जंग के लिए आमादा करने की कोशिश की गई और कहा गया कि आप तैयार रहें या तो यजीद की बैत या जंग, उस मौके पर इमाम हुसैन की जबान पर एक आयत करीमा थी, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब फरमा दीजिए कोई मुसीबत हमें नहीं पहुंचेगी मगर वही जो अल्लाह ने लिख दी। अगर अल्लाह ने कोई मुसीबत लिख दी है तो वही मुसीबत हमें पहुंचेगी, इसके अलावा कोई मुसीबत हमें नहीं पहुंचेगी। तो अगर कुदरत ने मुसीबत लिख दी है तो अब ये अगर कोशिश करते हैं कि हक से मेरा कदम फिसल जाए और बातिल की बैत को मैं कबूल कर लूं तो मैं जान तो दे सकता हूं, लेकिन अगर मुसीबत नहीं लिखी तो नहीं आएगी, और लिखी है तो अगर बैत कबूल भी कर लूंगा तो मुसीबत आ जाएगी। इससे अच्छा क्या हो कि हक पर रहते हुए लिखी हुई मुसीबत का इस्तकबाल किया जाए ताकि अल्लाह भी राजी और उसके रसूल भी राजी हो जाए। एक इंसान कैसे बेखौफ हो सकता है? पहली चीज, जब अल्लाह की फरमाबरदारी करे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे, अल्लाह उसको अंदेशे और गम से नजात अता फरमाता है। दूसरी आयत करीमा, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो रात में दिन में दिखाकर छुपाकर अल्लाह के नाम पे खर्च करते हैं, अल्लाह उनको अज्र भी देगा और उनके दिल से खौफ और गम को निकाल देगा। पता चला सखावत ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान के दिल से खौफ को निकाल देता है। अब इमाम हुसैन की सखावत जरा देखो, लाओ ऐसी सखावत करने वाला, लाओ अल्लाह के नाम पर इस तरीके से लुटाने वाला। इमाम हुसैन के पास एक साइल आया, मांगने वाला आया और अर्ज करता है, हुजूर बहुत परेशान हूं, मेरी कुछ मदद फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, थोड़ी देर बैठ जा, मेरा रिज़्क़ अभी रास्ते में है, आने के बाद मैं तुझे दे दूंगा। उसे बिठाए रखा। काफी देर के बाद
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में तोहफे के तौर पर कई थैलियां दीनार से भरी हुई इमाम हुसैन को पेश की। इमाम हुसैन ने वो सब उठाई और उठाकर वो थैली, अशरफियों से भरी हुई थैली, दिरहम से भरी हुई थैलियां उस साइल को सब के सब दे दी। जरूरत थी इमाम हुसैन को भी, जिस वक्त उसने मांगा था उस वक्त अगर इमाम हुसैन के पास होता तो उसी वक्त इमाम हुसैन दे देते, लेकिन उसे रोके रखा क्यों? इत्तला आई थी कि आपका हिस्से का जो है दिरहम दिनार आपके हिस्से के निकल चुके हैं, अभी आपकी खिदमत में पहुंचेंगे तो इंतजार करते हो। सब आपने दे दिया। चलिए ये हो गई सखावत। तो क्या वो कर्ज मांगने के लिए आया था? क्या उसका पैसा इमाम हुसैन पर निकलता था वो मांगने आया था? नहीं, वो तो अपनी जरूरत के मांगने के लिए आया था ना। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे जब दे देते हैं तो कहते हैं मुझे माफ कर देना। आप मुझे बताओ, झोली भर रहे हैं साइल की और फिर सामने से माफी भी मांग रहे हैं। उस शख्स ने अर्ज़ किया, हुजूर आप मुझे माफ फरमा दें कि मैंने आपको तकलीफ दी और आप मेरी वजह से तकलीफ में आए और मुझे बिठा के रखा आपने और मेरा बोझ आपने बर्दाश्त किया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप क्यों मांग रहे हैं? अब जवाब सुन लाओ ऐसी सखावत। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तूने मांगा बहुत पहले था, जो मुझे देने में ताखीर हुई उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अब आप मुझे बताइए, कुरान कह रहा है जो अल्लाह के नाम पे दिखाकर छुपाकर रात और दिन में अल्लाह की राह के अंदर खर्च करता है, अल्लाह उसके दिल से खौफ को निकाल देता है। तो सखावत करने वाले जब इमाम हुसैन इतने अजीम हो कि देने के बाद भी जिसकी झोली भरी जा रही है उससे माफी मांगते हो, तो अल्लाह ताला उनके दिल में खौफ बातिल का कहां से पैदा करेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, इन आयात को समझो और समझने के बाद इन आयात पर अमल करने की कोशिश करो। और मेरी ये बात हमेशा के लिए ज़हन में रखें कि अशखास को समझना है, ज़वात को समझना है, इंसानों को समझना है तो कुरान की रोशनी में समझो। हम तो बस सिर्फ रस्मी तौर पर चल रहे हैं। ये वाकयात, ये हिकायात, ये उनकी जिंदगी के वाकयात जो हैं दर हकीकत हमारे लिए एक सबक के तौर पर हैं। हम उसमें से उन हीरों को तलाश करें, उन वजूहात को तलाश करें कि वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको ये ताकत अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलाह व आतुज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो जो ईमान लाए, आप भी मोमिन है, मैं भी मोमिन हूं, और थोड़ा सा ज़हन के अंदर ये मामला रहता है कि ईमान वाले हैं ना, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। एक बात ये रहती है, और ईमान का मतलब जो है अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो बयान फरमाया है वो ये है कि नफ्स का बेखौफ हो जाना। किस चीज से? कि मुझे अल्लाह ने ईमान दिया है, ये ईमान मुझे जन्नत तक लेकर के जाएगा, जहन्नम से बचा लेगा। और अगर गुनाह की वजह से जहन्नम में डाला भी गया तो ये ईमान मुझे परमानेंट जहन्नम में रहने नहीं देगा, जहन्नम से मुझे बाहर निकाल देगा। अब आप देखिए कुरान क्या कह रहा है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, व अक़ामुस सलाह और नमाज कायम की, व आतुज़ ज़का और ज़कात दी, लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके रब की तरफ से अज्र है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन्हें न कोई अंदेशा और न कोई गम। पता ये चला जब आदमी ईमान वाला हो और नेक अमल कर रहा हो तो नेक अमल का फायदा कुरान ने क्या बताया, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। जो ईमान वाला मर्द हो या औरत, मेरी बहनें भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, अच्छी जिंदगी अगर चाहती हो, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो कुरान के इस फार्मूले को समझ लो। अल्लाह फरमाता है जो ईमान वाला मर्द या औरत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल करे, नेकियां करे, नेक अमल करे, अच्छे अमाल करे, इस हाल के अंदर कि वो साहिब ईमान है, अल्लाह फरमाता है हम उन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे।
और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, व अकामुस सलात व आतुज ज़कात, ईमान, अमल साले, नमाज कायम करना और ज़कात देना। कुरान कहता है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें न कोई अंदेशा हो न कोई गम। यहां से ये बात समझ में आई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईमान की बुनियाद पर, अमल सालेह की बुनियाद पर और नमाज कायम करने की बुनियाद पर, ज़कात देने की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दिल से खौफ को निकाल देता है, गम को निकाल देता है। यही वजह है कि जब कोई परेशानी आए तो सलातुल हाजत पढ़ लो, जब कोई तुम्हें खौफ महसूस हो सलातुल खौफ पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, तुमसे गुनाह सरजद हो जाए सलातुत तौबा पढ़ लो। जब ये सारी चीजें तुम करोगे अल्लाह ताला तुम पर करम की नजर फरमाएगा। अब यहाँ करबला में आप देख लीजिए, ईमान इतना पुख्ता है इमाम हुसैन का रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का कि इतनी ताकतों के बावजूद भी, इतने जुल्म और ज्यादती के तूफान कायम करने के बावजूद भी इमाम के पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आती। वो कायम हैं, वो ईमान पर डटे हुए हैं। और नेक अमल का मामला ये है कि हजार तकलीफें हो रही हैं लेकिन नमाज नहीं छूट रही, हजार परेशानियों के बादल मंडरा रहे हैं लेकिन नेक अमल नहीं छूट रहे। तो इन बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उनके दिल से खौफ को भी निकाल दिया, उनके दिल से गम को भी निकाल दिया। आदमी बुज़दिल होता है गुनाहों की वजह से, ये मेरा तारीखी जुमला ज़हन के अंदर महफूज कर लो। आदमी बुज़दिल होता है गुनाहों की वजह से। गुनाह इंसान को कमजोर करता है और नेकी इंसान को ताकतवर बना दिया करती है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी के रास्ते पर चलो, अच्छाइयों के रास्ते पर चलो, अमाल सालिहा के रास्ते पर चलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान पर अमल करते हुए चलो। 22,000 के लश्कर के बावजूद अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डरते नजर नहीं आते तो वजह सबसे बड़ी ये है कि कुरान ने जिन औसाफ की बुनियाद पर खौफ और गम से नजात का मुज़्दे जां फज़ा अता फरमाया, वो सारी सिफतें ताजदार करबला के अंदर मौजूद थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेखौफी के सिलसिले में एक नहीं आयात का अंबार मौजूद है, लेकिन वक्त इतना नहीं कि मैं उन सारी आयतों पर तबसरा कर सकूं। बस मुझे मुख्तसर जो दर्स देना था वो यही है, अल्लाह की हिदायत की पैरवी करो, अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के नाम पे खर्च करो, नेक अमल करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। अल्लाह दिलों से बातिल के खौफ निकाल देगा और अल्लाह ताला गम से नजात अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह अज़ीम कल ताजदार करबला की जिंदगी के उन गोशों को आपके सामने उजागर किया जाएगा जिसमें आप ये समझ सकेंगे कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस बुनियाद पर फातिह करबला हैं। इसलिए कि करबला में यजीद जंग नहीं जीता, जंग तो मेरे इमाम जीते हैं। इमाम को कामयाबी किन चीजों की बुनियाद पर मिली, किन वजूहात की बुनियाद पर मिली, वो इंशाअल्लाह अज़ीम कल कुरान की रोशनी में उसे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ भी सकें और अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सबको तुफैल मुझे आपको सबको कुरानी आयात और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और ताजदार करबला के नक्श कदम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। कल की शब आशूरा है, आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से तशरीफ लाएं ताकि कुछ अहम पैगाम तफसील के साथ मैं आपकी समाअतों के हवाले कर सकूं और इसी के साथ साथ ये भी ज़हन में रहे कि कल का रोज़ा भी रखें, परसों का भी रोज़ा रखें, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी 9वीं और 10वीं के रोज़े के हवाले से और इसी के साथ 10वीं के रोजे के हवाले से यानी यौम आशूरा के रोजे के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यौम आशूरा का रोजा रखे मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह उसके पिछले और अगले साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। और इसी के साथ साथ जो शख्स यौम आशूरा को अपने अहलो अयाल पर फराख दिली के साथ खर्च करे अल्लाह ताला साल भर उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यौम आशूरा तौबा का दिन है, मग़फ़िरत मांगने का दिन है, बख्शिश मांगने का दिन है, अल्लाह को राजी करने का दिन है, ग़ुरबा यतामा मसाकीन की खिदमत का दिन है। और इसी के साथ साथ अल्लाह तौफीक दे तो अहले बैत की मदद भी करें, उनकी खिदमत भी करें। मदद हम क्या करेंगे, अहले बैत की खिदमत भी करें ताकि
जब अपने घर वालों पर खर्च करने पर अल्लाह साल पर रोजी में बरकत अता फरमाएगा, तो नबी के घराने पर खर्च करने पर अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। तो इन चीजों को ख्याल में रखें, खुराफात से बचें। जो लोग ताजिया देखने जाते हैं और ताजिए के सामने जाकर के नारियल फोड़ते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ये सब नाजायज है, ये सब गुनाह का काम है। कतई तौर पर ये न करें। और जो लोग ताजिया बनाकर ताजिए के अंदर कब्र बनाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, जरा सोचो तो सही, बनाने वाले कौन होते हैं? बेनमाजी हैं, बेवजू हैं, कोई उनके अंदर पता नहीं किस किस तरीके के लोग होते हैं और इसे बनाते हैं, और ये सब सारे खुराफात होते हैं। बच्चों, इनसे करना ही है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में कुरान खानी का एहतमाम करें। इमाम हुसैन की याद के अंदर गरीबों के घरों में राशन पहुँचाएँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में सबील लगवाएँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में नमाजें पढ़कर उनकी बारगाह में नजर पेश करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में भूखों को खाना खिलाएं कि इसकी बरकतें इंशाअल्लाह अज़ीम दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राजी हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।